हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले आज अमावस्या न्यू मून की वाइब्स हम पिक करने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग के माध्यम से, जिसके लिए मैंने मोनोलॉजी लिया हुआ है। सबसे पहले हम मोनोलॉजी से चेक करेंगे आपके पर्सन की एनर्जी, आपकी एनर्जी पर न्यू मून का क्या इफ़ेक्ट नज़र आ रहा है। उसके बाद हम देखेंगे करंट एनर्जी आपके पार्टनर की और उनका इमीडिएट एक्शन। तो देखिए, इस न्यू मून की अगर मैं बात करूं तो ये कर्क राशि में चंद्रमा थे कल तक, आज सिंह राशि में गोचर करेंगे वैदिक पंचांग के अनुसार, और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अनुसार वर्गो कन्या राशि में चंद्रमा की एनर्जी होगी। तो सिंह राशि और कन्या राशि दोनों पर इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा कंपेयर टू अदर साइंस। आपका सन साइन, मून साइन या असेंडेंट अगर कन्या या सिंह है तो भी ये इफ़ेक्ट ज़्यादा आपसे रेजोनेट करेगा। कलेक्टिवली सब पर असर पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा असर इन राशि या लग्न वालों पर दिख सकता है। अब ये जो अमावस्या है, इसमें ख़ास बात क्या होगी? इसमें ख़ास बात ये होगी कि इस पे भगवान भोलेनाथ की ब्लेसिंग्स आप लोगों को रिसीव होगी। वैसे तो जो भी भक्त हैं उनके ऊपर हमेशा भोलेनाथ की ब्लेसिंग्स होती है, लेकिन सोमवती अमावस्या क्योंकि सोमवार को पड़ रहा है, तो आज के दिन अगर आप भोलेनाथ की आराधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, उनको जल अर्पित करते हैं, दूध अर्पित करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं, उनको प्रेयर करते हैं अपने लिए, अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अपने घर में जो भी आपको सुख साधन संपत्ति से रिलेटेड कोई विशेज़ हों, अपनी लव लाइफ या मैरिड लाइफ से रिलेटेड कोई विशेज़ हों, तो वो चीज़ें कलेक्टिवली मैनिफेस्ट जल्दी होती हैं। कोई भी स्पेल आप न्यू मून या फुल मून के दिन करें तो आपको वो ज़्यादा असर देता है कंपेयर टू अदर डेज़। ठीक है, ग्रहण के समय पर कभी भी कोई स्पेल नहीं करना चाहिए। बाकी आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी भी कोई स्पेल या कोई वाइट मैजिक ग्रहण के टाइम नहीं करनी चाहिए। ग्रहण के टाइम ज़्यादातर ब्लैक मैजिक किया जाता है। सो ये कुछ एनर्जीज़ हैं। बाकी इफ़ेक्ट क्या नज़र आएगा हम देखते हैं मोनोलॉजी से। कलेक्टिवली मोनोलॉजी में हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन के ऊपर और आपके ऊपर कलेक्टिवली क्या एनर्जीज़ दिख रही हैं। तो सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करेंगे हम। मेरे व्यूअर्स जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें न्यू मून का इफ़ेक्ट मेरे व्यूअर्स की एनर्जी पर कैसा पड़ेगा कलेक्टिवली। वन मोर कार्ड, वन मोर कार्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है कॉन्क्लूजन्स आर विद इन रीच। We have communication is key. You and your loved ones are safe. It's time to release negativity. The energy is gaining momentum. The end of a tough cycle approaches. तो यहाँ पर जो गाइस वाइब्स हैं उसके अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन यहाँ पर बहुत होगा, और मैंने आपको कल की वीडियोज़ में कहा भी है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नो कांटेक्ट में हैं, जिनकी बातचीत होगी। कल अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो मैंने उस वीडियो में ये बताया था, और उसके बाद काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए हैं कि मैम हमारी बातचीत हो गई, बहुत समय बाद हुई है, एक्सपेक्टेड नहीं था। ऐसी सिचुएशन काफ़ी लोगों के साथ हुई है और आगे भी होगी। जब तक ये न्यू मून का इफ़ेक्ट रहेगा एटलीस्ट 5 डेज़ ये एनर्जी आपको इफ़ेक्ट करेगी। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, चाहे आप मैरिड कपल हो, अनमैरिड कपल हो, कम्युनिकेशन यहाँ पर बहुत ज़रूरी है और बहुत सारे लोगों के बीच में बातचीत होगी, इसके चांसेस ज़्यादा हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो वाइब्स है वो है द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। बहुत सारे लोग इस टाइम पीरियड में अपने जो कंफर्ट जोन है ना उससे बाहर आ सकते हैं। कंफर्ट जोन से बाहर आने की वाइब्स मतलब कि अगर आप बहुत लेज़ी फील कर रहे थे बहुत समय से, तो आप आगे बढ़ेंगे, कुछ कामकाज करेंगे, कहीं जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। अपने बिज़नेस में अगर मन नहीं लग रहा था तो बिज़नेस में आपका एफ़र्ट ज़्यादा रहेगा।
अगर आप कोई रूटीन फॉलो नहीं कर पा रहे थे, सपोज़ कि आपने कोई डाइट प्लान लिया लेकिन आप डाइट फॉलो नहीं कर पा रहे थे, या आप अपनी स्लीपिंग रूटीन्स को फॉलो नहीं कर पा रहे थे, अपने एक्सरसाइज रूटीन को फॉलो नहीं कर पा रहे थे, तो यहाँ पर आप देखोगे एक सडन शिफ्ट आपको देखने मिलेगा। कुछ बैगेजेस भी रिलीज़ होंगे। इवन किसी के ऊपर ऐसा भी हो सकता है जैसे कि आपके घर में आप बहुत सारे सफाई अभियान रखो, आप ऐसे ऐसे जगहों पर सफाई करो जहाँ पर मेरे ख्याल से 6 महीने 7 महीने 8 महीने से किसी ने टच नहीं किया है उस जगह को। आपके शेल्फ आप क्लीन करो, आपके कबर्ड्स आप क्लीन करो, कपड़े ऐसे ही ठूसे हुए हैं उसको आप क्लीन करो। इस तरह की सिचुएशंस भी इस न्यू मून के दौरान या तो हो चुकी होगी या होगी। ये सिचुएशन काफ़ी लोगों के साथ हो सकती है। अगर हुई होगी तो कमेंट में बताना कि आपने कहीं ना कहीं ऐसी जगहों पर अपना सफाई अभियान शुरू किया है इस न्यू मून के आसपास जहाँ पर आपने बरसों से दृष्टि नहीं डाली थी। ठीक है, तो ज़रूर बताना। इसके अलावा यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ़। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परेशान रहते हैं कि मेरे पार्टनर की हेल्थ कैसी रहेगी, या मेरे पेरेंट्स की हेल्थ कैसी रहेगी, मेरे अपनों की हेल्थ कैसी रहेगी। तो यहाँ पर हेल्थ कंडीशंस में सुधार नज़र आ रहा है। इसके अलावा नेगेटिविटी रिलीज़ करने का ये बेस्ट टाइम है। अगर आप थोड़ा भी हाई फील कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत हैवी फील कर रहे हैं, आपके ऊपर कोई बोझ है, कोई बर्डन है, क्योंकि देखिए जब आप इनलाइटमेंट की तरफ जाते हैं तो आप लाइट फील करते हैं। जब एनर्जीज़ का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है आपके ऊपर, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, ज़्यादातर नेगेटिव एनर्जीज़ के प्रभाव में आने से शरीर हैवी लगता है। आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत ऊपर आपके बोझ रखा हुआ है, आपके बैक में पेन हो रहा है, शोल्डर में पेन हो रहा है, नेक साइड में पेन हो रहा है, बैकबोन में पेन हो रहा है। ये हैवीनेस है, आपके पिछले जन्म के कुछ ऐसे कर्म हैं जो आपने अभी तक सप्रेस रखे हैं। रिलीज़ नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ कीजिए। बहुत सारे लोगों के लिए टफ साइकिल एंड होने वाली है, बहुत मुश्किल समय आपने देखा है जो अब ख़त्म होने वाला है। ये वाइब्स यहाँ पर इस न्यू मून के टाइम पीरियड में नज़र आ रहे। बहुत सारे कॉन्क्लूजन्स भी मिलने वाले हैं। कॉन्क्लूजन्स आर विद इन रीच। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के लिए कलेक्टिवली क्या एनर्जीज़ हैं? मेरे व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जी पर न्यू मून का इफ़ेक्ट कैसा नज़र आएगा? ओके, ये भी आना चाह रहा है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़? इनको भी क्लैरिटी मिलेगी कि मुझे अपनी लाइफ में क्या नहीं चाहिए, जो नहीं चाहिए रिलीज़। कम्युनिकेशन दोनों तरफ आया है, इनकी तरफ थोड़े कार्ड ज़्यादा हैं। मे बी आप में से कुछ लोगों ने प्रे किया हो कि इनकी डिटेल ज़्यादा सुननी है, तो एंजल्स ने आपको इनकी डिटेल ज़्यादा दी है। मे बी आपको अपनी सुनने में ज़्यादा इंटरेस्ट ना आता हो। कौन कौन है ऐसे? हाथ ऊपर करो। सो यहाँ पर जो एनर्जी है, आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर की एनर्जी पर जो पहला इफ़ेक्ट नज़र आ रहा है वो ऐसा है कि पर्सनल इश्यूज़ जो उनके चल रहे थे, चाहे वो करियर को लेके, किसी डेप्ट को लेके, किसी हेल्थ को लेके, किसी फैमिली पर्सन को लेकर, किसी थर्ड पार्टी को लेकर, व्हाटएवर जो भी पर्सनल इश्यूज़ थे या आप दोनों के बीच में इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, फिज़िकल लेवल पे, वो रिजॉल्व होंगे। ठीक, इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। What do you need to release? It's time to release negativity। यहाँ पर चेंज की एनर्जी है। बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर की लाइफ में एक सडन चेंज आपको दिखाई देगा। ये जो चेंज है ये नेगेटिव सिचुएशंस के रिलीज से रिलेटेड होगा। क्यों आ रहा है बार बार ये एनर्जी? व्हाट डू यू नीड टू रिलीज? इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। क्यों? क्योंकि 99 पोर्टल की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं। 99 पोर्टल एंडिंग्स को दर्शाता है, रिलीज़ को दर्शाता है, ख़त्म करने वाली सिचुएशंस रिलीज़ हो जाएँ या उस वे पर आगे बढ़ जाएँ, ऐसी सिचुएशंस को दर्शाता है 99। फियरलेस होकर कुछ बड़े एक्शंस लेने को दर्शाता है। तो अब हम क्योंकि सितंबर में इंटर कर चुके हैं तो ये एनर्जीज़ यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग पेस में आपको नज़र आएंगी। इसके अलावा 99 की वाइब्स भी आपको डेली रीडिंग्स में बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, न्यू मून इन टॉरस। यहाँ पर जो एनर्जी है, बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर को ग्रोथ, फाइनेंस से रिलेटेड धीरे धीरे अब शुरू होगी। जो बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी वो कट ऑफ होंगी, कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे। हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर ने बहुत मेहनत करी है, उसका रिजल्ट अब इनको मिलेगा। इनके ड्रीम्स पर, इनके प्लान्स पर, इनके जो भी इन्होंने प्लानिंग करी हुई है पेशेंटली, जो भी सपने देखे हैं उस पर भी असर पड़ेगा, उस पर भी एक्शन होगा। इनको विश्वास होगा कि हाँ मैं अचीव कर सकती हूँ या कर सकता हूँ।
कम्युनिकेशन बहुत सारे लोगों का होगा, ठीक है। थोड़ा सा ईगो में रहेंगे आपके पार्टनर यहाँ पर, क्योंकि सिंह राशि की एनर्जी है, ईगो रहेगा। साथ ही साथ ईगो के साथ साथ आप कह सकते हैं कि थोड़ा लॉजिकल माइंड ज़्यादा होगा, थोड़ा प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि कन्या एनालिटिकल साइन है, लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है, अर्दी साइन है। तो फाइनेंशियल ग्रोथ तो होगी ही, एक्शन ओरिएंटेड भी दिखेंगे, और साथ ही साथ फियरलेस होंगे, क्योंकि सूर्य किसी से नहीं डरते, सूर्य किंग है, राजा कहा गया है उनको। तो सूर्य की एनर्जी यहाँ पर वर्क करेगी, तो आपके पार्टनर सूर्य की तरह एक्शन लेंगे इस टाइम पीरियड में। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे भी होंगे जिनको नेम, फेम, रिकॉग्निशन मिल सकता है, या तो आपको या आपके पर्सन को, जिनकी भी एनर्जीज़ यहाँ पर हम पिक कर पा रहे हैं। तो आपके साथ ये चीज़ें हो सकती हैं, प्रमोशन, ग्रोथ। और अगर इसके ऑपोजिट होने लगे तो समझ जाइए कि आपके बर्थ चार्ट में जितनी भी चीज़ें मैंने पॉजिटिव बताई हैं, अगर इसके ऑपोजिट हो, ठीक है, आपके अगेंस्ट जाए चीज़ें, तो आप अपना बर्थ चार्ट में चेक करना, आपका सूर्य, चंद्रमा, या तो फिर आपके सिंह राशि या कन्या राशि में कोई ना कोई ऐसा ग्रह बैठा होगा जो कि आपको प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं दे रहा, ठीक है। ये सिचुएशन होगी। कैसे देखना है ये सब मैंने एस्ट्रो विद एम सिंह में लर्न एस्ट्रोलॉजी सीरीज़ में बताया हुआ है, 4 वीडियोज़ हैं, उसको देख लीजिए, बाकी आप सब समझ जाएंगे बेसिक्स। वैसे तो एस्ट्रोलॉजी बहुत डीप है, तो अभी मैंने इतना डीपली जाकर नहीं समझाया है, क्योंकि अभी लोगों को बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो बेसिक लेवल पे समझाया। धीरे धीरे हम आगे और भी उसमें वीडियोस अपडेट करते जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। जय हो शिव शक्ति। सोमवती अमावस्या है, दर्शन मिली आज के दिन हमने के। जय शिव शंभू, जय राधे कृष्ण। हाँ, तू जरूर आई बा हमारे बरगंडी ज़रूर आएंगे। सॉरी, मैं अपने भोजपुरी पे शिफ्ट हो जाती हूँ। माँ तारा, जय माँ तारा, जय ब्रह्मदेव। सबको भेज दिया, अपने नहीं आए। आज इन्हीं से काम चलाएंगे हम लोग, पाव बिज़ी हैं। तो हमारे गण आ गए हैं, तो यहाँ पे भगवान के गण और ब्रह्मदेव, माँ तारा, सूर्यदेव और डिस्ट्रैक्शन, भगवान ने अपनी एक छाप छोड़ दी है, डिस्ट्रैक्शन। लो, यहाँ पर जो एनर्जी है इसमें साइन बता देती हूँ। साइन वी हैव लियो, जैसा कि मैंने कहा लियो में एनर्जी है। और हमारे पास है सूर्य की एनर्जी, वी हैव मकर, कैप्रिकॉन, बहुत स्ट्रॉन्ग है कैप्रिकॉन। और वी हैव एक्वेरियस, कुंभ राशि, एंड वी हैव द वर्ड। तो ऑल साइंस हैं, ठीक है। लेकिन कलेक्टिवली लियो वालों पर, कन्या वालों पर, मकर वालों पर, कुंभ वालों पर कंपेयर टू अदर्स ज़्यादा एनर्जी रेजोनेट कर पाएगी, ठीक है। एनर्जी का फ्लो ज़्यादा फील होगा। साइन कुछ ऐसी है यहाँ पर जो कि अर्थ साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, एयर भी है। अर्थ फायर की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर इस टाइम पे डिस्ट्रैक्शन से गुजरेंगे। जैसा हमने कहा, इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी, तो ये नेगेटिविटी है और ये रिलीज़ है, और ये है एंडिंग ऑफ अ साइकिल। तो ये एक्शन यहाँ पर आपको दिखेगा। जो भी आपके या इनकी लाइफ में नेगेटिव सिचुएशंस होंगी वो अपने आप ट्रिगर होकर रिलीज़ होंगी। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ टू अचीव सक्सेस, यूनियन की वाइब्स है। बहुत सारे लोगों का यूनियन होने वाला है, फटाफट क्लेम कर लीजिए। आपके पार्टनर के अंदर इतनी ताकत आएगी, क्योंकि सिंह है, लियो, मैंने कहा ना सूर्य किसी से नहीं डरते, सूर्य पावरफुल है, एक्शन ओरिएंटेड है। तो यहाँ पर जो एक्शन और जो एक्शन का फ्लो है वो आपकी तरफ है, लव लाइफ की तरफ है। कहाँ हो बरगंडी? बरगंडी टावर लेके आए हैं। एक कार्ड और आया है, मून, हैरोफेंट। तो वी हैव 3 मेजर अरकाना। 3 मेजर अरकाना ने क्लैरिफाई किया है हमारे बरगंडी को। यहाँ पर जो वाइब्स है उसके अकॉर्डिंग आपके पर्सन इमोशनल बहुत ज़्यादा होंगे इस टाइम पीरियड में, और इमोशंस के साथ साथ एक्शन ओरिएंटेड होंगे। यहाँ पर आप दोनों की शादी में या आप दोनों के शादी के बीच में
कोई भी आ रहा होगा रिलीज होगा, ये वाइब्स है। द स्टार, डबल एसेस विद टेम्परेंस, जय हो शिव शक्ति। माँ तारा को क्लैरिफाई कर दिया आपने। वी हैव टेम्परेंस विद डबल एसेस। यूनियन के लिए होपफुल रहिए, कमिटमेंट के लिए होपफुल रहिए, आप दोनों में पीसफुल रिजोल्यूशन निकले इसके लिए होपफुल रहिए। ये वाइब्स है। डेविल के बाद माँ तारा की एनर्जी है और माँ तारा को टेम्परेंस ने क्लैरिफाई किया विद डबल एसेस, न्यू बिगनिंग। देन वी हैव गॉट टावर, टावर को क्लैरिफाई किया, टावर के बाद सूर्य है और हमारे पास टावर को क्लैरिफाई किया दो मेजर अरकाना ने, जजमेंट, कर्मा है विद द सन। कार्मिक साइकिल पर ट्रिगर होगा, ये मैंने आपको न्यू मून की वाइब्स में मोनोलॉजी से पहले ही बता दिया है। यहाँ पर क्लैरिफिकेशन वही आया है एग्जैक्टली। द वर्ल्ड, द वर्ड को क्लैरिफाई किया है। आप देख रहे हैं एंडिंग की एनर्जी है। आपके पार्टनर किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड ज़रूर होंगे। अगर आपके पार्टनर किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड होंगे तो वो सिचुएशन एंड हो जाएगी। आपकी याद बहुत ज़्यादा आएगी इस टाइम पीरियड में। अगर आप दोनों में ब्रेकअप सिचुएशन है तो आपके पार्टनर के साथ आपका यूनियन होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अगर दो सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं तो एक सिचुएशन रिलीज़ होगी। कैसा एक्शन एंजल्स मेरे व्यूवर्स की तरफ? क्या कोई डेथ का कार्ड बाहर आ रहा था और क्योंकि सन राजा है यहाँ एम्परर की एनर्जी आई है। सबसे पहले तो कम्युनिकेशन बहुत सारे लोगों को रिसीव होगी, वापस आने की वाइब्स है, क्लैरिटी मिलेगी। कुछ कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी भी होगी क्योंकि आपके पार्टनर किसी की सुन के नहीं लेंगे, किसी से डरेंगे नहीं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के पार्टनर की एनर्जी ऐसी, मुझे ऐसा लग रहा है ना मेरे फेस पे लगातार कुछ चल रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये अक्सर होता है जब कभी भी न्यू मून आता है तो मुझे ऐसी वाइब्स पिक होने लगती हैं। तो बार बार मेरा हाथ मेरे फेस पर ही जा रहा है। सो वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स विद 5 ऑफ सोर्ड्स विद पेज ऑफ कप्स। तो यहाँ पर ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके पार्टनर कुछ बड़े डिसीजंस लेने वाले हैं, हार्टेक एंड लॉस से भी गुजरेंगे, कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी भी है, झगड़े लड़ाइयाँ इनके बहुत ज़्यादा होंगे, स्पेशली विद द थर्ड पार्टी सिचुएशन, जो भी टॉक्सिक सिचुएशंस हैं। तो सभी कार्ड्स को मैंने क्लैरिफाई कर दिया है। ऑलरेडी वीडियो 17 मिनट की हो गई है तो हम डायरेक्टली अब नेक्स्ट एक्शन पे आएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट एक्शन जल्दी लोड भी करना है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जो भी व्यूवर्स कांटेक्ट में हैं, क्या होने वाला है न्यू मून की एनर्जी में, जो कांटेक्ट में हैं। शादी की कमिटमेंट काफ़ी लोगों को मिलेगी जो कांटेक्ट में हैं। क्लेम कर लें फटाफट इस एनर्जी को। परमानेंट यूनियन की वाइब्स है। अगर आप मैरिड कपल हैं और सेपरेशन में हैं या डिवोर्स चल रहा है या कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वहाँ पर भी आपको क्लैरिटी मिलेगी। 7-7 की वाइब्स है। पास्ट लाइफ कार्मिक अकाउंट्स ट्रिगर होंगे। 7-7 विद जस्टिस। पिछले जन्म का बैड कर्मा है तो बहुत तगड़ा ट्रिगर मिलेगा। अगर पिछले जन्म का गुड कर्मा एसोसिएटेड है तो यहाँ डिवाइन यूनियंस, परमानेंट यूनियंस नज़र आ रहे हैं। अगर बैड कर्मा एसोसिएटेड होगा तो इसी टाइम पीरियड में आपको बहुत तगड़ा वाला धोखा मिलेगा। और ये कितने दिन के अंदर? 2 दिन के अंदर। ये मिनिमम 25 घंटे से लेके 48 घंटे के अंदर की एनर्जी है। 25 आवर्स टू 48 आवर्स के अंदर की। तो इस टाइम पीरियड में क्या हो रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये बताइएगा कमेंट में। जो कांटेक्ट में है उनकी वाइब्स है ये। जो नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए गाइडेड मैसेज क्या है? जो नो कांटेक्ट में हैं, जो नो कांटेक्ट में हैं, क्लैरिटी मिलने वाली है। काफ़ी लोगों के लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन।
मदर गाया की एनर्जी साथ में है, पांचों के पांचों मेजर अरकाना है, मतलब कोई डेडलाइन नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। वी हैव नॉट रिसीव्ड एनी माइनर अरकाना। तो ये जो एनर्जी है ये इफ़ेक्ट करेगी। क्या कोई माइनर अरकाना मिलेगा हमें, कोई डेडलाइन? अगेन मेजर अरकाना नहीं, आज कोई डेडलाइन नहीं है क्योंकि बॉटम से भी मेजर अरकाना है। वी हैव गॉट अगेन 2 मेजर अरकानास, नहीं सारे के सारे मेजर अरकाना है। कोई आज टाइम नहीं है नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए, बस होप रखिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज़ कीजिए, मेरा स्पेल यूज़ कीजिए। स्पेल बहुत सारे हैं, इस चैनल पे भी है, नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए एस्ट्रो विद एम सिंह पे रिसेंटली डाला हुआ है। डू ट्राई स्पेल, वॉट एवर स्पेल जिससे आप कनेक्ट कर पाएँ आप कर सकते हैं, जो आपके लिए कंफर्टेबल हो। जो अगर आप बीच में भी कहीं भीड़ वाली घर में भी रहते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, आप अकेले नहीं रहते हैं, तो भी आप कर सकें, ऐसे भी स्पेल्स हैं। सो पेशेंस रखना है अभी आपको, इसीलिए कोई भी माइनर अरकाना नहीं दे रहे एंजल्स। सब्र रखिए। और कुछ डिस्ट्रक्शन होने वाला है आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में, काफ़ी डिस्ट्रक्शंस नज़र आ रहे हैं। ये डिस्ट्रक्शंस जो नो कॉन्टैक्ट वालों में हैं उनके पार्टनर की एनर्जी में नज़र आ रहा है। आपको सब्र रखना है, आपके पार्टनर 100% वापस आएंगे और आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे। और होप रखिए, मदर यूनिवर्स आपके साथ हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, जस्ट बी काम, ठीक है, सब्र रखिए। वैसे ये न्यू मून की एनर्जी मैक्सिमम 1 वीक तक इफ़ेक्ट करेगी, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। सो आप इसको 24 आवर्स की एनर्जी भी लेके मिनिमम चल सकते हैं, क्योंकि फिर मेरी नेक्स्ट रीडिंग आएगी। और मैक्सिमम इसमें अभी कोई डेडलाइन नहीं दिया है, लेकिन अभी आपके लिए होपफुल रहिए, मैनिफेस्ट कीजिए, पेशेंस रखिए। कुछ हैवी डिस्ट्रक्शंस नज़र आ रहे हैं, आपके सामने चीज़ें आएंगी, खुद ही आएंगी। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त गाइडेड मैसेज मेरे व्यूवर्स के लिए, जिसका ध्यान देना है न्यू मून में? अभी कुछ लोगों के लिए थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। कॉम्प्रोमाइज़, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, तभी पीसफुल रिजोल्यूशन निकलेगा, अदरवाइज़ नहीं निकलेगा। ये क्लियर मैसेज है। बातचीत काफ़ी लोगों के होने वाली है। अगर आपने अभी कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, बीच का रास्ता निकाल लिया या एडजस्टमेंट कर लिया, पेशेंस रख लिया, तो आगे येस है। अभी तुरंत से आपको कुछ सिचुएशंस में अपने हिसाब से चीज़ें चाहिए, पेशेंस रखिए, अदरवाइज़ यहाँ पे चीज़ें और बिगड़ सकती हैं। विल टेक 2 कार्ड्स महादेव की तरफ से आपके लिए गाइडेड मैसेज। 2 कार्ड, ओवरबर्डन, से नो एंड रिलीज बर्डन। ये रिलीज की एनर्जी आज तीसरी बार आई है। डिटॉक्सिफिकेशन, न्यू मून में हमेशा देखिए रिलीज़ करना चाहिए। इवन अगर आपके घर में पितृदोष है तो आप पितरों के लिए आप दान पुण्य के कार्य कर सकते हैं, उनकी फेवरेट वस्तुएं दान कर सकते हैं, गरीबों की हेल्प कर सकते हैं, अपने पितरों के नाम से पूजा पाठ हवन इत्यादि करवा सकते हैं। लोग ब्राह्मण को भोज करवाते हैं। तो वैसे तो पितृपक्ष शुरू होने ही वाला है, लेकिन ये जो एनर्जी होती है ना, ये अमावस्या कभी भी, जैसे पितृपक्ष के अलावा भी कभी भी जो अमावस्या आती है उसमें अगर आप कुछ दान पुण्य के कार्य करते हैं तो पितरों को अच्छा लगता है। वो अगर आप उनको याद भी करते हैं, पितरों का नाम लेकर, पितरों के बारे में सोचकर, अपने कुल देवता के बारे में सोचकर अगर आप पूजा भी करते हैं तो इससे आपको लाइफ में बहुत ब्लॉकेजेस हील हो जाते हैं। रुद्राक्ष अगर आपने धारण किया है तो यहाँ पर डिटॉक्सिफिकेशन एंड क्लिनजिंग प्रोसेस फास्ट होगा अगर आप रुद्राक्ष पहनते हैं तो। अदरवाइज़ यहाँ पर अगर आप नहीं भी धारण करते हैं तो आप मेडिटेशन से भी क्लिनजिंग कर सकते हैं अपने ऑरा की। बे लीफ से कर सकते हैं, कपूर से कर सकते हैं, ठीक है, सॉल्ट से कर सकते हैं। 1 मोर कार्ड, हमारे प्रभु वैसे भी आने वाले हैं, अ फ्रेश स्टार्ट, एम्ब्रेसिंग अ फ्रेश स्टार्ट। तो हमारे भाई वैसे भी बहुत जल्द पधारने वाले हैं, तो यहाँ पर ये एनर्जी है। भगवान गणेश की ब्लेसिंग्स आप लोगों को रिसीव होने वाली हैं और आप लोगों जैसे जैसे भगवान गणेश की आप पूजा आराधना करते जाएंगे
वैसे वैसे आपके कष्ट विघ्न हटते जाएंगे भगवान गणेश। ये आपको खुद ही भगवान गणेश कह रहे हैं कि आपके जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं लाइफ में वो सारे क्लियर कर दूंगा। तो ये आ रहे हैं, स्वागत करें स्वैग से। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।